ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 1। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक 5। दृष्टकेतुश्चेकिताना काशीराजस्य वीर्यवान् पुरोजित कुन्तीभोजश्च शैवश्च नरपुंगवः। भाव अर्थ। इसके साथ ही धृष्टकेतु, चेकिताना, काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। माँ, पिछली बार हमने पांडवों की सेना के कुछ शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में बात की थी। क्या वहाँ और भी योद्धा थे? हाँ बेटा, पांडवों की सेना में कई बहादुर और शक्तिशाली योद्धा थे। युयुधान, विराट और द्रुपद का नाम लेने के बाद दुर्योधन ने कुछ और योद्धाओं का भी जिक्र किया। वह चाहता था कि द्रोणाचार्य को समझ में आए कि पांडवों की सेना कितनी मजबूत है। उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहा। इसके साथ ही धृष्टकेतु, चेकिताना, काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज, शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। माँ, क्या आप मुझे इनके बारे में एक एक करके बता सकती हैं? हाँ बेटा, सबसे पहले धृष्टकेतु के बारे में बात करते हैं। धृष्टकेतु छेदी देश के राजा और शिशुपाल के पुत्र थे। शिशुपाल का भगवान कृष्ण से विरोध था, लेकिन धृष्टकेतु ने धर्म का साथ दिया और पांडवों के साथ युद्ध में खड़े हुए। मतलब माँ, उसने अपने पिता की राह नहीं चुनी। हाँ बेटा, उन्होंने सही और गलत में फर्क करना सीखा और जो सही था उनके लिए खड़े हुए। चलो बेटा, अब चेकिताना के बारे में भी जानो। चेकिताना वैष्णव वंश के वीर योद्धा थे और वे भगवान श्री कृष्ण के ही कुल से थे। वे बहुत ही साहसी और पांडवों के परम समर्थक थे। माँ, अब मुझे काशीराज के बारे में बताइए। हाँ बेटा, काशीराज काशी के राजा थे। काशी जो आज का बनारस है। काशीराज विद्या, शौर्य और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी उपस्थिति से पांडवों की सेना और भी प्रबल हो गई थी। और माँ, पुरोजित और कुंतीभोज कौन थे? हाँ बेटा, पुरोजित और कुंतीभोज ये दोनों ही पांडवों के रिश्तेदार थे। कुंतीभोज जो पांडवों की माँ कुंती के पालक पिता थे। वे युद्ध कला में निपुण, धर्मप्रिय और बहुत ही बहादुर थे। पुरोजित भी उनके समान वीर और पांडवों के समर्थक थे। तो माँ, ये सिर्फ योद्धा नहीं थे, बल्कि परिवार और धर्म के लिए खड़े लोग थे। बिल्कुल बेटा, इनका साथ केवल खून से नहीं, कर्तव्य और न्याय से भी जुड़ा था। और माँ, शैव्य, उन्हें तो नरपुंग कहा गया है ना? हाँ बेटा, नरपुंग यानी मनुष्यों में श्रेष्ठ। शैव्य बुद्धिमान, दयालु और वीर राजा थे, जो न्याय के लिए लड़ने आए थे। उनकी उपस्थिति खुद एक आत्मिक बल थी। माँ, अब मैं समझ गया कि दुर्योधन नाम क्यों गिना रहा था। वो डर रहा था इनकी एकता
और धर्म से। और माँ, इसका मतलब है कि जब लोग सच्चाई के लिए मिलकर खड़े होते हैं तो सबसे बड़ा राजा भी डर सकता है। बिल्कुल बेटा, सच्ची ताकत तलवार से नहीं बल्कि एकजुटता, निष्ठा और धर्म से आती है। माँ, अब मैं समझ गया कि हमें हमेशा उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो सही के लिए खड़े हो, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। शाबाश मेरे बेटे, यही गीता सिखाती है कि जो धर्म के लिए लड़ता है वो अकेले नहीं होता, पूरी सृष्टि उसके साथ होती है। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। हम आगे भी जीवन की महत्वपूर्ण सीखों को समझेंगे। धन्यवाद।